कि आइए हिंदुस्तान की उस मशहूर व मारूफ शायरा से गुजारिश करें जिसकी बैनुल अक़वामी शोहरतें हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर तमाम मुल्कों में उनके कलाम की खुशबू, और अगर ये कहूँ कि उनके कलाम के सुनने वाले और चाहने वाले इस कसीर तादाद में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी हैं। उनके क़तात हों, उनकी गज़लें और नज़में हों, उनका अपना मखसूस क्लासिकल अंदाज़ हो, उनका कलाम, ये सब कुछ उनकी कामयाबी की ज़मानत बनता है। आइए अपने मुशायरे के इस आखिरी हिस्से में मैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मेरी बहुत ही अज़ीज़, मेरी दोस्त, मेरी बड़ी बहन, आप सबकी विधायिका ज़ीनत साहिबा, जिनका हुक्म नदीम भाई, जिनका हुक्म आप सबके बीच मेरी हाज़िरी। अभी आपको बहुत बहुत बड़ी शायरी सुननी है। दो बहुत ही अजीम और काबिल क़द्र शख्सियतें, मोहतरम वसीम भाई, मोहतरम राहत भाई, इनको आपको सुनना है। बड़ा एहसान आप सबका कि आप इस सर्द रात में अभी तक मौजूद हैं और आप सबके बीच, जैसा कि मेरे बड़े भाई नदीम भाई ने ये बताया कि मैं गंजडुंडवारा वो सरज़मीन है जिनकी दुआओं की बदौलत, जिनकी शफ़क़तों की, अक़ीदतों की बदौलत आज मैंने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जहाँ जहाँ भी जाती हूँ फ़ख्र इसलिए महसूस करती हूँ कि जब आप सबके बीच आती हूँ, कि मुझ जैसी अदना सी शायरा को बेपनाह दुआएं बचपन से मिली हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप सबकी दुआओं की बदौलत, क्योंकि मैंने यहाँ के छोटी छोटी सी गली में नशिस्तें पढ़ी हैं और वहीं से मैंने अपनी शायरी का आगाज़ किया है। मैं सलाम करती हूँ आज आप सबको और अपने इन मोहतरम शोरा की इजाज़त चाहती हूँ। कुछ मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, बस आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ कि कुछ मुझ पढ़ दें। परेशान नहीं हो, इन्होंने ये लिखा है कि आपकी भाभी ने ये पर्चा भेजा है तो इसको कुछ सुना दीजिएगा। मैंने कहा ज़रूर मैं सुनाऊंगी इंशाअल्लाह। सीधे सीधे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी देर के लिए जो आप वही मोहब्बतें इस छोटी सी शायरा को देते हैं आज भी मिल जाएंगी, तो इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी इस सर्द रात में शायद कुछ सुना सकूँ। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं। बहुत शुक्रिया, बस लगे कि मैं अपनों के बीच में हूँ और अपनों की अकीदतें और दुआएं और मोहब्बतें कितनी मिलती हैं। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज़्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज़्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। इस सर्दी का असर मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझ पर हो गया है, लेकिन मुझे इन खूबसूरत समातों पर पूरा भरोसा है। इनकी दुआएं इंशाअल्लाह मुझे पढ़ने देंगी। आइए वो 4 मिसरे में पढ़ना चाहती हूँ अपनी बहन ज़ीनत साहिबा की तरफ से। मुझे फ़ख्र महसूस होता है, मुझे हौसला मिलता है जब मैं इनको देखती हूँ, क्योंकि मैं इनसे बहुत इश्क करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सुनाऊँगी, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें और वही महसूस कराएं कि आप वही गंजडुंडवारा के लोग हैं। आइए इनकी जानिब से, इनकी तरफ से 4 मिसरे ये पढ़ती हूँ और अपने इन मोहतरम शोरा की दुआएं चाहती हूँ। उसके बाद जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनाऊँगी इंशाअल्लाह। कि भाई बहनें हों बच्चे के शौहर। देखिएगा, एक सच्ची बात ऐसा भी होता है, देखिए कुछ घरों में कि भाई बहनें
हों बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं। भाई बहने हों बच्चे के शौहर, सबके गम को खुशी कर रही हैं। और जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं। जितने रिश्ते हैं सब पर निछावर, लड़कियां जिंदगी कर रही हैं। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं, मैं शेर पेश करती हूँ और आप सबकी तवज्जो चाहती हूँ। देखें कि दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में, दोनों माँ बाप की जिंदगी है, दोनों माँ बाप की जिंदगी है और माँ बाप की जिंदगी में बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं। बेटे फैला रहे हैं अंधेरे, बेटियां रोशनी कर रही हैं। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। अब जो आपको अच्छा लगेगा, जिसके लिए आपने मुझे इस वक्त हुक्म दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप को शायरी से जोड़ूं और आपकी दुआएं उसी तरह से अपने दामन में। शबीना, आपके इतने अच्छे कते पर ये लोग इसलिए खामोश हैं कि ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप तमाम बेटों को नाफरमान समझ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि कुछ घरों में, इसलिए मैंने तमीद भी बयान, ये फर्माबरदार बेटे हैं ये आपने खामखा के लिए मैंने ये चीज़ कही थी। मैंने ये बात इसीलिए कि कुछ घरों में मैंने ऐसा भी देखा है। ऐसा था कि नहीं था? हाँ। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए और इस सच की तायीद भी कीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आइए, जो आप सुनना चाहते हैं, जिसके लिए आपने मुझे हुक्म दिया है, इरशाद, मैं सीधे सीधे पढ़ती हूँ। इरशाद। कि दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने। उसी वक्त के मेरे ये मिसरे, जिस दिन हमारे बिहार के नतीजे आए, बिहार की जीत सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जीत थी। कि दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने। धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने। चार मिसरे ये भी सुनिए और उसी माहौल को अपने जहन में रखिए। मैं चाहती हूँ थोड़ी देर के लिए आप हालात हाजरा को ज़्यादा ही अच्छा सुनते हैं, ज़्यादा ही तवज्जो से सुनते हैं, क्योंकि ये फूल जो बिखरे हैं ये उसका नतीजा है। मैं पेश करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है, मगर ज़बान चलाने में खूब माहिर है। बहुत सलीक़े से, बड़ी अक़ीदत से आप सुन रहे हैं। एक छोटा सा गीत आपको सुनाती हूँ, खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, आपके हुक्म तामील करती हूँ। ये गीत मुलाज़ा कीजिए। गुजरात आपने बहुत सुना है, तो इसलिए चाहती हूँ कि वो गीत सुन लें जिसे आप सुनना चाहते हैं। जब भी आती हूँ आप गुजरात सुनते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ी देर के लिए जो गीत मैं इन दिनों पढ़ रही हूँ, जिसके लिए आपने इन दिनों हुक्म दिया है, तो मैं चाहती हूँ गीत पढ़ूँ। बहुत वादे किए गए अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, हम बताते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। मैं पेश करती हूँ
मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, जब भारत को लूटने वाले, जब भारत को लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। वाह वाह वाह। अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। बंद पढ़ती हूँ कि आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा, आटा चावल इतना महंगा आम इंसान क्या खाएगा। इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा, इस धरती को सुकून उसी दिन, चैन उसी दिन आएगा। रेल किराया बढ़ाने वाले, रेल किराया बढ़ाने वाले जब पैदल हो जाएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे, अच्छे दिन तब आएंगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि हमारे गंज डुंडवारा के वो कुछ चेहरे जो मुझे करीब से नज़र आ रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रूर पेश करूँ। सुने कि आइए तो अब आपकी जिम्मेदारी है और खुदा करे आप पूरा उसी तरह से मोड बना लें। अच्छा लगा, आप यकीन जाने, मैं सलाम करती हूँ उन लोगों को। आइए तो हमारी गली में कभी, सुनिए गंजुंडवारा वाले, आइए तो हमारी गली में कभी इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी, आइए तो हमारी गली में कभी इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, क्या कहना? चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं, आपकी राह में दिल बिछा देंगे हम। चांद, बहुत अच्छा लगा। और ये वही गंजुंडवारा है जिसको मैंने 25 साल पहले कभी देखा था। मैं सलाम करती हूँ, अच्छा लगा कि आपने शायरी सुनी। ऊट पटांग जो आपके बीच अभी तक मैं पढ़ रही थी वो मुझे नहीं सुनाया, क्योंकि वो भी मुझे हुक्म था, इसलिए मैं पढ़ रही थी। बहरहाल अच्छा लगा, मैं सलाम करती हूँ अपनों को कि आइए तो हमारी गली में कभी इस ज़मीं को धड़कना सिखा देंगे हम। चांद तारे नहीं, फूल खुशबू नहीं। पेश करती हूँ, देखिएगा। रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है। क्या कहना रूठना भी मोहब्बत का दस्तूर है और ये दस्तूर दुनिया में मशहूर है। तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी, तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी। तुम मनाओगे तो मान जाएंगे हम। तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी। बहुत शुक्रिया। तुम हो दिल की खुशी, हो तुम्ही जिंदगी। तुम मनाओगे तो मान जाएंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। एक शेर सुनाती हूँ, आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बतौर ख़ास मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा। घर हमारे तू आए न आए मगर जिंदगी काट देंगे तेरे नाम पर। क्या कहना, क्या कहना। घर हमारे तू आए न आए मगर जिंदगी
अपना वादा सियासत का वादा नहीं, अपना वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। अपना वादा सियासत का वादा नहीं, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। शेर पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया, मुलाजा कीजिएगा, देखिएगा। रात गम की डलेगी, सहर आएगी, चल के खुद उसकी रहमत भी घर आएगी। वाह वाह वाह। रात गम की ढलेगी, सहर आएगी, चल के खुद उसकी रहमत भी घर आएगी। क्या कहना? दिल की गहराई से, पूरी सच्चाई से, दिल की गहराई से, पूरी सच्चाई से, जब नमाजों में सर को झुकाएंगे हम। दिल की गहराई से, पूरी सच्चाई। वाह 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 वाह। ये मुझे गुल पेश किए, मेरी भांजी है ये, बड़ा अच्छा लगता है कि जब जी। बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, आपकी खाला ही तो होंगे, बिल्कुल सही कह रहा है मेरे भांजे, बहुत शुक्रिया। ये दिल की गहराई, क्योंकि इस सरजमीन से इतना करीबी रिश्ता है। वाकई जब मैं आती हूँ तो मुझे जितनी खुशी होती है मेरी ईद हो जाती है। आप ये समझ लीजिए कि दिल की गहराई से, पूरी सच्चाई से, जब नमाजों में सर को झुकाएंगे हम। आइए तो हमारी गली में कभी। मख्ता पेश करती हूँ, इरशाद। दुआएं चाहती हूँ। मेरी बहन अली सपन बैठी हुई हैं, शाइस्ता हैं, कविता हैं, सबकी शिरकत चाहती हूँ, दुआ चाहती हूँ। इरशाद। देखिएगा बहन। हाँ शबीना, हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। सुने बतौर खास। हाँ शबीना, हमें ये सबक याद है, ये मोहब्बत इबादत की बुनियाद है। अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, अपने सजदे भी बेकार हो जाएंगे, गर यतीमों के दिल को दुखाएंगे। वाह वाह वाह। साथियों, एक बात आपसे अर्ज करनी है, एक बात आपसे अर्ज करनी है, और मुझे आपसे एक वादा भी करना है और एक बात अर्ज करनी है। वो ये कि आपने शबीना अदीब को जिस खूबसूरत अंदाज में सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत एहसानमंद हूँ। मेरी फहरिस्त में अब 2 सीनियर शोरा हैं, मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी और जनाब प्रोफेसर वसीम बरेलवी। उनका कलाम हमें सुनना है। और एक फरमाइश किसके है? किसके शेर? शबीना अदीब के। कौन से 2 शेर? अच्छा चलिए, अभी मैं वो फरमाइश आपकी पूरी कराऊंगा। किसी गज़ल के 2 शेर सुनना चाहते हैं शबीना या आपके भांजे? और ये, हाँ, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब आप उर्दू की मोहब्बत में सर्द रात में यहाँ बैठ सकते हैं तो ये आपका हक बनता है कि आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनने का मौका दिया जाए। और मैं शबीना से गुजारिश करता हूँ, असल में ये रिश्ते इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपने इन्हें बता दिया कि आप 25-30 साल से इधर आ रही हैं, तो इससे जो है ये इनका यह हक बन गया कि ये रिश्ते बनाएं। आपके सब भांजे हैं ये आपसे शेर सुनना चाहते हैं, तो वो शेर, 2 शेर की फरमाइश है, ये ज़रूर सुना दें। मुझे भी नहीं मालूम कौन से कह रहे हैं। ये लीजिए। हाँ, ये देखो कैसे
कसम खुदा की कलीजी भांजे हैं। नहीं नहीं, ये असली भांजे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं हाजिर हूँ। मेरी पसंदीदा गज़ल मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगी, पूरी गज़ल सुनाऊंगी। हाँ, मैं सुनाती हूँ एक मतला और एक शेर, उसके बाद वो गज़ल जिसके लिए आपको जो तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। सुने, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, मेरी तरह तुम्हें आँखों में कौन रखता है, तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है। शेर सुनाती हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं शेर पढ़ती हूँ। खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, खुदा की जात पे हमको यकीन है वरना, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है, दिए जला के हवाओं में कौन रखता है। और ये शेर भी पढ़ती हूँ कि ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं, ये अपने बच्चों को पहले खिला के खाते हैं। ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है, ये ऐसी फिक्र परिंदों में कौन रखता है। जी, वो गज़ल जिसके लिए आप मुझे बारहा हुक्म देते हैं, मैं जब भी आती हूँ मैं पढ़ती हूँ सीधे सीधे कि खामोश लब हैं, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज़्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, बाहर का आज पहला दिन है, बाहर का चलो चमन में टहल के आए, क्या कहना? बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। वाह वाह वाह। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। इस छोटी सी शायरा का एक शेर जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ, बड़ी अकीदतों से मोहब्बतों से लोगों ने सुना और मुझे दुआएं दी, आपने हुक्म दिया है, मैं पेश करती हूँ कि जो खानदानी रईस है वो, क्या कहना, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी
क्या कहना, खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। एक शेर और पढ़ती हूँ, ये भी बड़ा लोगों को अच्छा लगा और बड़ी मोहब्बतें दी लोगों ने। इस शेर में मैंने अपने कुछ नए शुअरा को शरीक किया है। आज हम ऐसा देखते हैं क्योंकि आपने मुझे बहुत सारे लोगों ने बचपन से देखा है, क्योंकि जब ये बड़े लोग बैठे थे तो कल हमारी तहजीब ये थी कि हम इनकी जूतियों के पास जाकर बैठते थे। आज आलम यह है कि ये बड़े लोग बैठे हैं और इन्हीं के सामने बदतमीज़ियाँ भी करते हैं, अपने बड़ों से ज़बान दराजी करते हैं और इन्हीं के सामने इनके शेर भी पढ़ते हैं और जिसको आप बहुत बड़ा मान लेते हैं। हमें तकलीफ़ है इस बात की। कुछ ऐसे शुअरा को मैंने अपने शेर में शरीक किया है कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा। क्या कहना, जोरदार आप इस सच की तायीद करेंगे तालियों से तो मुझे अच्छा लगेगा कि वही गंज गुरुद्वारा है जहां सिर्फ और सिर्फ शायरी की हिफाजत होती है। कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। वाह वाह वाह। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहना, खामोश लब हैं, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं, झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत। मैं फिर से पढ़ती हूँ, आपने कहा पहुँच गए, खुदा करे अल्लाह। मैं पढ़ती हूँ आपका हुक्म सरागों पे कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं और बमों की बरसात हो रही है। आप पहुंचेंगे, आप सब बहुत ज़हीन हैं। मैं सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। बमों की बरसात हो